जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परेशान परिवार में। चलिए आज हम शुरू करने हैं भारत की ज्योग्राफी। ठीक है, तो हम लोग विश्व का हम देख चुके हैं, महाद्वीप महासागर सब देख चुके हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं भारत के बारे में। भारत के संबंधित जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, यूपी टेट के सिलेबस में भी दिया है भारत के बारे में, नदी पर्वत वन ये सब। तो आप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब भारत की शुरुआत करते हैं। आज हम भारत की विशेष जानकारी लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पर्वतों के बारे में, नदियों के बारे में, अनेक विशेषताओं के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज समझ लीजिए। इससे बाहर तो आपको कहीं कुछ मतलब कि मिलेगा नहीं, सब टोटल टोटल पॉइंट इसी में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, साथ देंगे हमारा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे भारत। भारत हमारा देश है, हमको पता है सबको। ठीक है, तो भारत के लिए हम देखना चाहेंगे कि क्या इसकी स्थिति किस जगह पे स्थित है, ये हमारे पूरे पृथ्वी पे, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, और सब चीज इसमें विस्तार से देखेंगे थोड़ा। तो हम देखेंगे पहले ग्लोब। ठीक है, हमारे पास एक ग्लोब है, आप देख सकते हैं ग्लोब। ग्लोब हम लोग पहले इसमें पढ़ चुके हैं। ग्लोब में क्या है, हमारे महाद्वीप महासागर सब है। ठीक है, और इसमें कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची होती हैं। काल्पनिक रेखाओं में हम बात करेंगे अक्षांश रेखाएं, देशांतरिक रेखाएं। ठीक है, तो इनसे हमको क्या होता है, किसी की भी मतलब की स्थल भाग को स्पष्ट करने के लिए उसकी स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। तो हम देखेंगे इसमें हमारे भारत की स्थिति जो होती है, अक्षांशीय विस्तार में देखेंगे। ये ऊपर देखेंगे 0 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में भारत है, और पूर्वी पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे हमारे मतलब उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है, लिखा हुआ है। तो ये हमारे ग्लोब में है। अब इसकी बात करेंगे, भारत के जो आकृति है वो कैसी है, चतुष्कोणीय है। कैसी है, चतुष्कोणीय है। देखिए यहां से देखिए, अगर ऐसे करके देखेंगे ये चतुष्कोणीय बनेगा। ठीक है, एक मतलब चार कोण टाइप का बनेगा, इसे हम चतुष्कोणीय कहते हैं। ठीक है, और भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश का विस्तार को हम देख रहे हैं, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश से कहां शुरू होगा, देखेंगे यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ है 8 डिग्री, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आपके एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल खाड़ी में है, वहां के एकदम दक्षिणतम पॉइंट जो मतलब भारत का है, एक केंद्र शासित प्रदेश है ये। तो वहां पे 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट लिखा है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखेंगे यहाँ से, ये वाली पॉइंट यहाँ से देखेंगे, इसके सीधे में मान लेते हैं यहाँ लाइन, नीचे है थोड़ा, ये वाला नहीं है पॉइंट, यहाँ पे नहीं है, ये नीचे है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8 डिग्री 4 मिनट है। और फिर ऊपर देखेंगे उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो उत्तर में क्या है हमारा, ये लद्दाख, उत्तर में लद्दाख आपका कैसा प्रदेश है, उसके एकदम बॉर्डर पे देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट की मतलब अक्षांशीय विस्तार इसका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो हम बात करेंगे देशांतरी विस्तार का। देशांतरी विस्तार देखिए कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूरब में है, तो 68 देखिए 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे, ये गुजरात के जो पॉइंट है, आप देखेंगे गुहार मोता इसके पॉइंट है वहां पे, और 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, तो ये इसका देशांतरी विस्तार है। लगभग देशांतरी विस्तार में देखेंगे हम 30 डिग्री मतलब देशांतर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो लगभग 30 डिग्री देशांतर का प्रयोग हुआ है। 30 डिग्री को हम 2 घंटे अगर इसका वो मापन होता है 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर, तो 30 डिग्री के बारे में बात करेंगे तो 2 घंटे का समय अंतर लगता है। ठीक है, ये आपका पूरब से पश्चिम में। ठीक है, तो आपका देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, और बात करेंगे भारत। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो दृष्टि से 7वां एवं जनसंख्या में दूसरा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल में ये आपका 7वां, इसका क्षेत्रफल देखेंगे कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरा क्षेत्रफल इसका है। ठीक है, और ये जिस जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि में इस समय समझ लो भारत दूसरे स्थान पे है। अब चीन तो पहले स्थान पे है, लेकिन अब धीरे धीरे भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि नंबर 1 पे आ ही जाएगी। ये कुछ पॉइंट है, ऐसे हम करके क्लियर करेंगे। आगे देखेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल, देखिए लिखा है 32,47,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जितना क्षेत्रफल पूरे विश्व का है स्थल भाग का, उसका 2.42% है। ठीक है, 2.42% पूरा क्षेत्रफल है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो 17.5% है। ठीक है, टोटल जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अब ये उत्तर से दक्षिण विस्तार। ठीक है, भारत के उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूर्व से पश्चिम विस्तार हम देखेंगे, यहाँ मैप में हम देख सकते हैं फिर से,
यहाँ पे देखिए उत्तर, उत्तर ऊपर है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो यहाँ देखेंगे उत्तर से दक्षिण में जो एक मतलब की लंबाई मिलेगी हमको, वो आपको कितनी मिलेगी, 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर पूरी लंबाई मिलेगी, 3214 किलोमीटर। और यही बात करेंगे हम पूरब, इस साइड पूरब है, देखिए पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई जो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की, इसकी लंबाई जो आपकी है 2933 किलोमीटर। कितनी है, 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम। ये लंबाई आपकी इसकी पृथ्वी सॉरी भारत की है। उत्तर से दक्षिण देखेंगे 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। बात करेंगे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। ठीक है, पूर्व में बात करेंगे तो पूर्वी बिंदु क्या नाम है उसका, और अरुणाचल प्रदेश में है, क्या नाम है, वलांगू, वलांगू या किबिथु भी कहते हैं। ठीक है, किबिथु इंपॉर्टेंट है, वलांगू किबिथु। ठीक है, ये आपके सबसे पूर्वी बिंदु पे है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे, पश्चिमी बिंदु में देखेंगे गुजरात। गुजरात राज्य में आप देखेंगे कच्छ जिला जो आपका है, वहां पे एक मतलब की स्थान है गुहार मोती, गुहार मोता है, गुहार मोती भी कहते हैं। ठीक है, तो ये गुजरात में आपका है। ठीक है, और सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा काल है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश आपका लेह, लेह लद्दाख जिसे कहते हैं, वहां पे स्थित है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु हम देखेंगे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा जो है सबसे नीचे है, तो उसमें देखेंगे सबसे नीचे जो पॉइंट आपका है इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिण में, इसका नाम हम, इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं इसका नाम। ठीक है, जो इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पे आप देखेंगे इंदिरा काल आपका देखिए उत्तर में सबसे है। ठीक है, दक्षिण में हम देखेंगे इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिण में सबसे है। ठीक है, और पूर्व में देखिए किबिथु अरुणाचल प्रदेश में सबसे है, और यहाँ पे देखेंगे गुहार मोती आपका गुजरात सबसे पश्चिम में है। ये आपके दिशाओं के बारे में पूरी स्थिति पता चल गई है। आगे देखेंगे, बात करेंगे इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी भूमध्य रेखा से 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहाँ है, भारत के नीचे ही है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है, वहां से इंदिरा पॉइंट तक पहुंचने में बहुत कम मतलब की दूरी है। कितना है, 876 किलोमीटर मात्र है। ठीक है, विषुवत रेखा से नजदीक है इंदिरा पॉइंट। जो आपका इंदिरा पॉइंट यहाँ पे ये देखिए है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे, निकोबार का सबसे दक्षिणतम जो आपका स्थल है ग्रेट निकोबार, वहां से है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो आपका कितना है, 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से उसके बीच की दूरी है। प्रायद्वीपी भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट। देखिए, अब प्रायद्वीपी हमारा एकदम मुख्य हम बात करेंगे, इसमें मुख्य हमारे जो भारत की स्थल भाग की, इसमें क्या है, प्रायद्वीपी हमारा प्रायद्वीपी है। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है, जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। ठीक है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपी भारत का सबसे दक्षिणतम भाग जो तमिलनाडु में केप कमोरिन, ठीक है, जिसे हम कन्याकुमारी भी कहते हैं। ठीक है, कन्याकुमारी स्थित है। आप देखेंगे सबसे दक्षिणतम पॉइंट ये है आपका तमिलनाडु का, इसे हम कन्याकुमारी कहते हैं। कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये मुख्य भूमि भारत के सबसे दक्षिण में है ये। ठीक है, भारत के स्थल सीमा की बात करेंगे। अब स्थल सीमा मतलब हम देखें पूरा स्थल सीमा, इसकी पड़ोसी देशों से जो स्थल सीमा लगती है इसकी बात करेंगे, तो एक 7 आपके पड़ोसी देश हैं, उससे स्थल सीमा इसकी साझा होती है। आप देखेंगे यहां से ये पूरा स्थल सीमा भारत के चारों तरफ से है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कितनी दूरी लगभग कवर करती है स्थल सीमा की, तो कितना है, 15,200। ठीक है, 15,200 किलोमीटर की दूरी स्थल सीमा पड़ोसी देशों से साझा करती है। ठीक है, और तटीय भाग की बात करेंगे, मतलब समुद्र तटों से बात करेंगे, समुद्र तटों से कितनी लंबाई है भारत की, तो इसकी 7,516 किलोमीटर लगभग। ठीक है, और जो मुख्य भूमि है, ठीक है, मुख्य भूमि देखेंगे, जो मुख्य भूमि जैसे हम 7,500 जो 16 लिखा है, ये पूरा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला के है। ठीक है, लेकिन यही अगर हम बात करेंगे जो प्रायद्वीप, बस मात्र केवल प्रायद्वीप की बात करेंगे, तो प्रायद्वीप में क्या है कि 6100 किलोमीटर दूरी है, जो यहाँ से गुजरात से यहाँ शुरू होगी आपकी, यहाँ से जाके फिर आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल आपके यहाँ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग 6100 किलोमीटर है आपका। आगे देखेंगे भारतीय मानक समय की बात करेंगे। ठीक है,
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर लेंगे, एक पॉइंट इसमें देख लेंगे। तो देखिए क्या है, टाइम जोन बनाया गया है जो हमारे पूरे मतलब कि विश्व में समय निर्धारण करने के लिए। तो मुख्य आपका जो जीएमटी है उससे कुछ समय मतलब क्या है कि हमारा जो पूर्वी देशांतर में भारत है इसलिए समय आगे चलता है, ठीक है, लगभग 5.5 घंटे समय आगे चलता है। इसमें हम देखेंगे भारतीय मानक समय रेखा जो हमारी है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, ठीक है, पूर्वी देशांतर में 82.5 डिग्री आपकी रेखा है, ठीक है, खींची हुई। तो ये क्या है कि मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है, एग्जाम में पूछता है, तो ये मुख्यतः 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। मानक समय रेखा आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, मिर्जापुर से खींची गई है मान के, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। तो मैप में आप देख सकते हैं आपका ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, ये वाला भाग थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का आया है, टच हुआ है, फिर ये छत्तीसगढ़ का भाग है, छत्तीसगढ़, और फिर ये उड़ीसा है आपका, उड़ीसा, और फिर ये पूरा आंध्र प्रदेश भी इसी में है, ठीक है। तो ये 5 राज्य से होकर आपकी 82.5 डिग्री, जिसे हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, ये गुजरती है, ठीक है। और भारतीय मानक समय की बात करेंगे तो ग्रीनविच समय के बीच अंतर जो हमारे हैं बताए हैं 5.5 घंटे का है, और भारतीय समय जो ग्रीनविच समय से है आगे चलता है, ठीक है, 5.5 घंटा आगे चलता है। कह सकते हैं कि अगर जीएमटी जो रेखा है आपकी लंदन में ग्रीनविच रेखा, वहां पे अगर 12 बज रहा है तो आपके अगर दोपहर के 12 बज रहा है तो आपके भारत में 5:30 बजे शाम हो जाएगी, मतलब 5.5 घंटा आगे रहता है। ये आप भारत की मानक समय रेखा की बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अब देखिए बात करेंगे सर्वाधिक राज्यों सीमा छूने वाला जो भारत का राज्य एकमात्र है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बारे में हम देख लेंगे, ठीक है। लगभग 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से सीमा साझा करता है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो मैप में देख लेंगे इसके साथ। देखिए लिखा है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्य, ठीक है, इसमें एक आपका यूनियन टेरिटरी जो आपकी नई, इसमें नई दिल्ली शामिल है, ठीक है। कौन कौन से है, उत्तराखंड है आपका, हरियाणा है, ठीक है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, और एक देश है, ठीक है, एक देश आपका नेपाल, पड़ोसी देश है, इससे भी उत्तर प्रदेश की सीमा सटी है, ठीक है। तो मैप में देखेंगे हम, यहाँ पे मैप में देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश आपका देखिए यहाँ पे है, मैदानी भाग उत्तर प्रदेश का आपको मिलेगा, ये वाला, ये उत्तर प्रदेश का भाग है। अब देखिए इसके पड़ोसी पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे पहले, तो पड़ोसी राज्यों में देखेंगे यहाँ से देखिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड सटा हुआ है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश थोड़ा सटा हुआ है, ठीक है, फिर बगल में आएंगे तो हरियाणा सटा हुआ है, फिर इसके बाद नई दिल्ली आप देखेंगे, दिल्ली आपका है, ठीक है, यहाँ फिर राजस्थान का है, ये पूरा राजस्थान का क्षेत्र इससे सटा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नीचे मध्य प्रदेश इसके साथ काफी मतलब लंबा अगर सीमा साझा करता है तो मध्य प्रदेश, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा सीमा यहाँ से लेके पूरा साझा करते हुए यहाँ तक जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़ थोड़ा साझा करता है यहाँ पे, फिर झारखंड भी करता है, फिर उसके बाद आपका बिहार है, ठीक है, बिहार। ये मात्र आपके कितने 9 राज्य हो गए। अब बात करेंगे हम देश की, तो नेपाल देखिए, नेपाल का यहाँ से यहाँ तक ये आपका बॉर्डर जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, ठीक है। तो कितने हो गए, लगभग 10, ठीक है, एक देश को मिला के लगभग 10, कुल 10 आपके एक 9 राज्य और एक आपका देश उत्तर प्रदेश के साथ सटा हुआ है। ये आपके मैप में हम देख चुके हैं, आगे देखेंगे आगे पॉइंट। भारत के कुल 9 राज्य, ठीक है, आगे देखेंगे, भारत के कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे। अब बात करेंगे तटीय संबंधित राज्यों की बात करेंगे, ठीक है, जो समुद्र तट से लगे हुए राज्य हैं भारत के, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे तो कितने हैं, 9 राज्य हैं और 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो लगे हैं कौन कौन से राज्य हैं उनको देख लेंगे। गुजरात है आपका, ठीक है, महाराष्ट्र है आपका, ठीक है, गोवा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा है, फिर कर्नाटक है, केरला है, फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये आपके 9 आपके राज्य जो हैं समुद्र तट से सटे हुए हैं। और बात करेंगे जो 4 आपके क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें देख लेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आप देखेंगे अरब सागर में स्थित द्वीपों का समूह है। और बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो बंगाल खाड़ी में ये भी द्वीपों का एक समूह है, ये भी आपके क्या है, आपके यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और दमन और दीव और पुदुचेरी, ठीक है, ये 2 और भी केंद्र शासित प्रदेश है। दमन दीव आप देखेंगे यहाँ पे है, गुजरात के पास यहाँ पे दमन दीव है, और यहाँ पे देखें पुदुचेरी यहाँ पे तमिलनाडु के बगल में पुदुचेरी, ठीक है। तो आपकी ये 2 और टेरिटरी जो आपके समुद्री तटों से सटे हुए हैं, ठीक है। तो मैप में आप देख लेंगे यहाँ पे, या आप गुजरात पहले शुरू करते हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के पश्चिमी तट की बात करेंगे, इस साइड पूरब है, इधर पश्चिम तट है, तो पश्चिमी तट में देखेंगे ऊपर से तो गुजरात पहले पड़ेगा। गुजरात देखिए सबसे लंबा, अगर समुद्री तट की पूछेगा सबसे लंबी सीमा मतलब कि तट से कौन सटा है राज्य, तो गुजरात आपका है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से बहुत मतलब संकरा यहाँ बनाते हुए खाड़ी में घुसते हुए लंबा तट बना है, ठीक है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र है आपका, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। फिर छोटा सा एक आपका राज्य है गोवा, ठीक है, गोवा भी आपका है समुद्र तट पे। फिर कर्नाटका है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो केरला होगा, ठीक है। 5 राज्य आपको पश्चिमी तट पे मिलेंगे। फिर चलेंगे पूर्वी तट पे देखेंगे तो नीचे से देखेंगे तमिलनाडु आपका पड़ेगा।
फिर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है, फिर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये 4 राज्य आपके पूर्वी तट पे हैं। तो ये आपके समुद्र तट से सटे हुए राज्य हैं, इसमें हम देख चुके हैं। तो आगे बात करेंगे भारत। देखिए अब कर्क रेखा के इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा पे स्थित राज्यों को पूछता है, इसको भी देख लेंगे। तो भारत के 8 राज्य जो आपके हैं कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो इसमें देखें कौन कौन से राज्य हैं। हम देख सकते हैं गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो ये 8 राज्य मैप में अगर देखेंगे तो कहाँ पे है, तो 23.5 डिग्री आप जानते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री आपके उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। ये देखिए 23.5 डिग्री आपकी रेखा है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा आपकी उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, तो इसमें देखेंगे राज्य, अगर हम बात करेंगे पश्चिम से पूरब चलेंगे तो इसमें कौन जो 8 राज्य हैं कैसे कैसे हैं इसको देख लेंगे। पश्चिम से पूरब चलेंगे तो पहले आपका गुजरात है, देखिए कर्क रेखा पे है, कर्क रेखा पे आपके स्थित है गुजरात। ठीक है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश देखिए सबसे ज्यादा लंबा मतलब कि अगर लाइन है कर्क रेखा किस राज्य पे तो मध्य प्रदेश पे। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपका इसमें राजस्थान भी है, लाइन थोड़ा ऐसे हो गई, राजस्थान भी आपका है। फिर छत्तीसगढ़ आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। फिर झारखंड देखिए, झारखंड सटा हुआ है, झारखंड आपका बीचों बीच है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो झारखंड की राजधानी रांची है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। फिर आगे बढ़ेंगे पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल देखिए कर्क रेखा पे है। फिर आगे देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य में देखेंगे तो 2 राज्य आपका है, त्रिपुरा है और एक मिजोरम है। ठीक है, ये 2 राज्य आपके कर्क रेखा पर स्थित है। तो टोटल 8 राज्य आपके हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य आपके कर्क रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे पॉइंट। आगे देखिए कुछ पॉइंट वन लाइनर है, इसको पढ़ लेंगे। फिर आगे हम पड़ोसी देशों के बारे में गहन चर्चा करेंगे। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य अगर पूछेगा, नगरीकृत तो कौन सा है राज्य, गोवा है आपका। तो भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य अगर पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे कम नगरीकृत है। भारत का मध्य प्रदेश जो है आपका, मध्य प्रदेश राज्य सबसे अधिक वन वाला राज्य है। ठीक है, सबसे ज्यादा वन वहां पे है। और भारत का हरियाणा जो है सबसे कम वन पाया जाता है, हरियाणा राज्य में बहुत कम वन है। ठीक है, वहां पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम है। भारत का मौसिनराम, ठीक है, मौसिनराम या मासिनराम कहते हैं, ये मेघालय में सबसे अधिक वर्षा वाला एक राज्य है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मौसिनराम मेघालय में। ठीक है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगर बात करें सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ होती है तो आपके लेह में। ठीक है, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है भारत की। और बात करेंगे हिमालय पर्वत तो सबसे नवीन पर्वत कहते हैं, इसे वलित पर्वत भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि इसका निर्माण अभी भी चल रहा है, प्रक्रम इसका जो है निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और पड़ोसी देश हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसको देख लेंगे हम। भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं, 7 पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो भारत की जो स्थल सीमा है उसको 7 जो देश हैं उसको स्पष्ट करते हैं। देख लेंगे कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है लगभग 4100 किलोमीटर सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। और यही अगर बात करें सबसे कम सीमा कौन मतलब सटा है, साझा करता है, तो अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि 7 पड़ोसी देश हैं। आप देख सकते हैं मैप में कहाँ कहाँ है, इसको लोकेट कर लेंगे हम लोग। हम देखेंगे सबसे, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो सीमा साझा करता है बांग्लादेश। यहाँ पे देखिए ये आपका बांग्लादेश है, भारत के पूरब में। ठीक है, भारत के पूरब पास है। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा क्या है कि लंबाई इसकी बांग्लादेश की जो सीमा है कितनी है, 4100 बताए हैं, सबसे ज्यादा यहीं पे है। उसके बाद देखेंगे चीन है, चीन की भी सीमा लगती है भारत से यहाँ पे। ये देखिए चीन का यहाँ तक है। फिर आगे देखेंगे सिक्किम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में लगा है। ये चीन का सीमा है भारत का। ठीक है, फिर आगे देखेंगे पाकिस्तान की बात अगर करें तो पाकिस्तान की देखिए यहाँ पे है, ये पाकिस्तान की है। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा है, लगभग 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल देखिए यहाँ पे है उत्तर में, उत्तर प्रदेश की सीमा आप हम देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा सटती है, नेपाल है। फिर यही बगल में आप देखेंगे सिक्किम और नेपाल हो गया। फिर इधर देखिए सिक्किम के बगल में भूटान है, भूटान देश जो है आपकी, इसकी भी भारत पड़ोसी देश है, इसकी भी सीमा साझा होती है।
फिर एक और आपका है म्यांमार, यहाँ देखेंगे म्यांमार भारत के पूरब में, 4 राज्य इसे सटे हुए हैं, ठीक है, 4 राज्य। अब हम इसको देख लेंगे आगे एक एक करके कि कौन कौन से राज्य किन किन देशों से सटे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत की पहले बात करेंगे, भारत की कुल जितनी भी सीमाएं हैं, जो स्थल सीमा है, वो लगभग 15,200 किलोमीटर है सीमा, और जो कि 92 अगर जिलों की बात करेंगे, टोटल जिला 92 जिला है और 17 राज्य, ठीक है, 17 राज्यों से सटे हुए हैं। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, हम बात किए बांग्लादेश 4100 किलोमीटर, ठीक है। और भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है, ठीक है। बात करें भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हैं, मतलब कि पड़ोसी देश तो हैं स्थल के साथ और उनका तट भी है, तट मतलब पानी, मतलब सॉरी ये देखिए क्या कह रहा है, जो 2 पड़ोसी देश हैं वो तटीय हैं, वो मतलब स्थलीय भाग से नहीं जुड़े हैं, लेकिन तटीय भाग है। श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका आप देखेंगे भारत के दक्षिण में है श्रीलंका, तो एक तटीय पड़ोसी देश है। और मालदीव आप देखेंगे बगल में मालदीव भी है, ये तटीय देश है। और ऐसे 2 देश, ऐसे देश जो थल एवं जल, देखिए थल और थल स्थल से भी जुड़े हैं और जल से भी जुड़े हैं, तो 2 कौन कौन से हैं आपके, पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है और म्यांमार भी। ये आपके देखिए स्थल से भी जुड़े हैं और जल से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपके पड़ोसी देश हैं। आगे हम बात करेंगे भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा हम बात की है, सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश की है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। और त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन लाइनर है। त्रिपुरा जो राज्य आपका है उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में, वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत के मात्र 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते, मतलब वो एक लैंडलॉक, मतलब बीच में है भारत के, ठीक। कौन कौन से राज्य हैं, हरियाणा हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ये देखेंगे भारत के मतलब पड़ोसी राज्यों से, मतलब पड़ोसी देश से नहीं लगे हैं, ना कोई तट इनके पास है, ठीक है। तो ये मात्र अपने मतलब बीच में देखेंगे हम इसको मैप में। आगे यहाँ पे देखिए जो मतलब कि बीच में है, किसी पड़ोसी देश न तट से लगे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हरियाणा हो जाएगा, मध्य प्रदेश है आपका, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना है, ठीक है, ये 5 आपके थे। हम यहाँ देखेंगे पाकिस्तान के साथ भारत के जो स्पर्श करने वाले राज्य हैं उनको देख लेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य वो 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, तो कौन कौन से हैं, तो बात करेंगे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, ये तो आपके राज्य हैं। और जम्मू कश्मीर और लेह, ये आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो पाकिस्तान देखिए यहाँ पाकिस्तान पूरा है, तो इसके साथ देखिए गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, ये 3 राज्य हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श होते हैं, ठीक है। अब यही बात करेंगे बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य जो जुड़ते हैं, कौन कौन से हैं, तो इसमें देख लेंगे मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और पश्चिम बंगाल है। मैप में देखेंगे बांग्लादेश देखिए आपका बीच में बताए थे, बांग्लादेश है। इसके साथ देखेंगे यहाँ पे पश्चिम बंगाल, आप देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ पे साझा करता है सीमा। यहाँ पे देखेंगे असम भी थोड़ा साझा करता है, असम यहाँ पे थोड़ा साझा करता है। फिर मेघालय भी है, फिर यहाँ पे त्रिपुरा है, त्रिपुरा देखिए तीनों तरफ से बांग्लादेश, बांग्लादेश है, फिर इधर बांग्लादेश है, ये भी बांग्लादेश का भाग है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। और फिर आपका मिजोरम है, मिजोरम भी ये आपके बांग्लादेश के सीमा पे है, ठीक है। तो ये 5 राज्य आपके बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे तो चीन के साथ बात कर लेंगे। चीन के साथ भारत के 4 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश देख लेंगे, ऊपर है चीन, देखिए आपका ये पूरा चीन है। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख एक हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश देखिए, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पे है। आपके इसमें देख लेंगे कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और लेह, देखिए लेह यहाँ पे 2 लिखा है, एक रहेगा केंद्र शासित प्रदेश, बस लेह है, जम्मू कश्मीर नहीं है। पहले जब जम्मू कश्मीर जब 2019 में इसका विभाजन हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश दोनों बनाया गया था, उससे पहले जम्मू कश्मीर पूरा था, तो जम्मू कश्मीर साझा करता था। लेकिन जम्मू कश्मीर अब क्या है कि वो चलेगा पश्चिम में और लेह आगे आ गया, इस समय लेह भी लेह है बस, ठीक है। नेपाल के साथ भारत की बात करेंगे तो साझा जो करते हैं 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार है और सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। तो नेपाल आप देखिए यहाँ पे नेपाल है आपका, और इसमें देखिए उत्तराखंड इस साइड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, ठीक है, और ये सिक्किम है, ठीक है। ये 5 राज्य आपके नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। आगे देखेंगे भूटान के साथ, तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य हैं, ठीक है। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, असम है। भूटान देखिए ये भूटान है, यहाँ सिक्किम है आपका, ठीक है, पश्चिम बंगाल है और यहाँ पे देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और ये आपका असम है, ठीक है। ये भूटान के साथ 4 आपके जो है राज्य सीमा तय करते हैं। अब बात करेंगे म्यांमार, म्यांमार के साथ तो भारत के 4 राज्य इसके साथ भी है, कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, देखिए यहाँ पे ये म्यांमार आपका यहाँ पे है बॉर्डर, और अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और ये मिजोरम है, ठीक है। 4 राज्य आपके उत्तर पूर्वोत्तर राज्य वाले हैं। अफगानिस्तान के साथ देखिए भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है केवल 106 किलोमीटर, कौन सा है, लद्दाख, ठीक है।
लेह लद्दाख आप देख सकते हैं मैप में यहाँ पे, ये वाला ये पोर्शन ऊपर देखेंगे यहाँ पे मात्र, ठीक है, ये यहाँ पे अफगानिस्तान का बॉर्डर है 106 किलोमीटर। अब कुछ पॉइंट देखिए रेखाएं डिसाइड की गई हैं एक मतलब हम लोग मनुष्य द्वारा, जो एक मतलब बॉर्डर पे खींची गई हैं। तो ये कौन कौन सी रेखाएं इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है किन देशों के बीच है, क्या नाम है इनका, इनको देख लेंगे। तो मैकमोहन रेखा, ठीक है, भारत और चीन के बीच में स्थित है, ठीक है। मैकमोहन रेखा कहाँ पे स्थित है, भारत और चीन के बीच में स्थित है। यह रेखा 1914 में शिमला समझौता में, शिमला समझौता जब हुआ था तो उसमें रेखा बनाई गई थी, ठीक है। तो ये रेखा आपकी पूरे चीन के साथ तो नहीं साझा करती, ये आपके अरुणाचल प्रदेश जो आपका राज्य है बस वहीं पे ये मैकमोहन रेखा खींची गई है, ठीक है। आगे देखेंगे 1886 सर डुरंड द्वारा, ठीक है, सर डुरंड द्वारा क्या है, भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है, 1886 में खींची गई रेखा थी भारत और अफगानिस्तान के बीच। कौन सी रेखा, डुरंड रेखा, ठीक है। परंतु यह रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, मतलब कि पाकिस्तान और भारत एक में था तो उस समय एक रेखा खींची गई थी डुरंड रेखा, लेकिन अब पाकिस्तान जब अलग हो गया तो अब ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई, भारत के बीच नहीं रही। अब आगे देखें भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे पाक जलडमरू मध्य, ठीक है, पाक जल संधि या पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ठीक है, क्या है ये श्रीलंका और भारत को अलग करती है, ठीक है। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी है, पाक जलडमरू मध्य है और मन्नार की खाड़ी है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे भारत के द्वीपीय समूह, ठीक है, भारत के जो द्वीपीय समूह है मतलब जो चारों तरफ से जल से घिरे हुए भाग हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो द्वीपीय समूह में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, ये सब है, तो इनको बारे में देखना जरूरी है। तो हम देख लेंगे यहाँ पे भारत के पास कुल कितना है, 1208 द्वीप समूह है, ठीक है। ये संख्या में सभी छोटे छोटे द्वीप को मिला के, छोटे बड़े मिला के हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है, भारत का, और लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप समूह है, ठीक है। तो बात करेंगे पहले अंडमान के, देख लेंगे अंडमान निकोबार को। तो अंडमान निकोबार में देखेंगे क्या है पॉइंट, अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित मतलब यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, और इसके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, क्या राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर है। और कुल द्वीपों की संख्या इस पे 572 है, लगभग 572 टोटल है, लेकिन इस पे सभी पे सब मनुष्य नहीं रहते, कुछ पे मनुष्य रहते हैं, बाकी कुछ आपको वन्य अभ्यारण्य ये सब आपके राष्ट्रीय उद्यान के लिए छोड़ा गया है। हम यहाँ पे देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 4 भागों में बांटा गया, ठीक है, 4 भागों में कौन कौन से इसको देख लेंगे, ठीक है। तो आप देख लेंगे उत्तरी अंडमान है, एक आपको उत्तरी अंडमान यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, फिर मध्य अंडमान मिलेगा, फिर आपका देखिए दक्षिणी अंडमान मिलेगा, ठीक है, एक लिटिल अंडमान है, ठीक, 4 भाग में बांटा गया अंडमान को, ठीक है। इसमें हम एक एक करके पढ़ लेंगे। उत्तरी अंडमान के बारे में पढ़ेंगे पहले। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम मतलब सबसे ऊपर वाला उत्तरतम बिंदु जो आपका है वहां पे स्थित, सबसे उत्तर में देखिए ये आपका नॉर्थ अंडमान जो लिखा है ये उत्तरी अंडमान, ठीक है, सबसे उत्तर में है, ठीक है। ये उत्तरी आपका अंडमान जो है ये आपके हिमालय का ही पार्ट है, क्योंकि आराकान पर्वत जो म्यांमार में है बढ़ के आगे, वो पानी में जब आपके पानी में जो इसका विस्तार हुआ है तो क्या है कि यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार हुआ है उसमें, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये आपका उत्तरी अंडमान है, ठीक है, इसके बाद मध्य अंडमान है, फिर आपका दक्षिणी अंडमान है, फिर आपका लिटिल अंडमान है। इसमें हम देखेंगे जो आपकी सैंडल पीक है, सैंडल पीक एक ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, लगभग 700 कितना है 732 मीटर है, ठीक है, 732 मीटर ऊंची चोटी है। आपके कहाँ पे है, तो उत्तरी अंडमान में ही है, यहाँ पे उत्तरी अंडमान में एक सैंडल पीक है जो सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, ठीक है, लगभग 732 मीटर ऊंची है। और मध्य अंडमान की बात करेंगे तो पूरे मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा अगर जो कोई भाग है द्वीप का तो वो मध्य अंडमान का ही भाग है, सबसे बड़ा भाग, ठीक है। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा भाग जो देखिए यहाँ पे है मध्य अंडमान का, ये सबसे बड़ा भाग है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अब दक्षिण अंडमान की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो आपके दक्षिणी अंडमान पे ही है, ठीक है, दक्षिणी अंडमान पे ही पोर्ट ब्लेयर राजधानी बनाई गई है। लिटिल अंडमान जो मतलब सबसे दक्षिण में है, ठीक है, आपके मतलब कि अंडमान में दक्षिण अंडमान के नीचे है लिटिल अंडमान, ठीक है। दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच में देखिए कौन सा एक दक्कन पास है, ठीक है, दक्कन पास आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लिटिल अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान, इसके बीच में जो आपका है ये रास्ता पानी का आने जाने का उसको हम कहते हैं ढक्कन पास, ठीक है, ढक्कन पास। इसमें देखिए क्या अंडमान द्वीप समूह के पास ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है कि एक मतलब कि म्यांमार को दिया गया है भारत के द्वारा आजादी से पहले, क्या था ये भारत का हिस्सा था, लेकिन जब आजादी हो गई हमारे भारत को आजादी मिली थी उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे आपके प्रधानमंत्री वो म्यांमार को गिफ्ट में दे दिए थे। तो क्या है कि ये आपका जो यहाँ पे कोको है, कोको द्वीप है, ठीक है, ये कोको द्वीप है, तो आपके उत्तरी अंडमान के उत्तर में ही है, यहाँ पे लिखा है अंडमान द्वीप समूह के पास, ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप एवं लिटिल कोको दो द्वीप है। ये क्या है, ये दोनों पे म्यांमार का अधिकार है, म्यांमार देश का, ठीक है, पड़ोसी देश आपका म्यांमार का अधिकार है।
उत्तरी अंडमान द्वीप के पास देखो, अब बात करेंगे उत्तरी अंडमान द्वीप के पास क्या है, नारकोंडम, ठीक है, नारकोंडम द्वीप है और बैरन द्वीप है, ठीक है, इसी बगल में देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये नारकोंडम में बैरन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक आपका सुसुप्त, आप देखेंगे यहाँ पे एक सुसुप्त ज्वालामुखी है आपका नारकोंडम, और बैरन जो आपका है एक सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा। इन दोनों द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है। बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी अभी सक्रिय है, मतलब सक्रिय जो आपका है वो बैरन द्वीप पे स्थित जो बैरन ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे हम बात करेंगे निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। निकोबार आपके अंडमान के नीचे है, दक्षिण में है निकोबार, ठीक है। लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल है, हम देख सकते हैं यहाँ मैप में, ये जो चैनल देख रहे हैं आप लिटिल अंडमान, ये लिटिल अंडमान है, ये आप देखिए अब यहाँ से पूरा निकोबार द्वीप समूह है, तो आपका ये देखिए कार निकोबार है, ठीक है। कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में जो आपका चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल है, वो आपका 10 डिग्री चैनल है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू होते हैं। निकोबार द्वीप समूह में 3 भाग बांटे हैं, 3 भाग कौन कौन से हैं, कार निकोबार है, फिर आपका लिटिल निकोबार है, फिर एक ग्रेट निकोबार है, ठीक है। कार निकोबार देखिए, कार निकोबार ये आपका छोटा सा है, फिर आपका पूरा लिटिल निकोबार है यहाँ पे छोटा सा, और फिर ये ग्रेट निकोबार है, 3 भाग में बटा है, ठीक है। इसमें देखिए निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, दक्षिणी बिंदु हम बात किए थे, जो भारत के दक्षिणतम बिंदु कहते हैं इंदिरा पॉइंट को, वो कहाँ है, ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार पे सबसे दक्षिणतम बिंदु ये आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट जो आपके सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ग्रेट निकोबार में है। आगे हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप आपके देखेंगे भारत के पश्चिमी में अरब सागर है, पश्चिम का जो भारत का पश्चिम तट है उसके अरब सागर है, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। लक्षद्वीप की बात करेंगे लगभग 36 इसमें क्या है कि द्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है आपका, ये है लक्षद्वीप भी। और लक्षद्वीप की राजधानी जो है कावरत्ती है, क्या है, कावरत्ती है, इसकी राजधानी कावरत्ती है। एक आपका देखेंगे इसमें सबसे बड़ा इसमें द्वीप अगर पूछेगा तो एंड्रोथ है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिण द्वीप जो है सबसे दक्षिण में स्थित है, उसका नाम क्या है, मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप का ही पार्ट है। मिनिकॉय देखेंगे तो सबसे दक्षिण मतलब नीचे, लक्षद्वीप में सबसे नीचे अगर कोई द्वीप है तो मिनिकॉय है, ठीक है। ये क्षेत्रफल में देखिए कितना, इसका क्षेत्रफल लगभग 4.83 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप बात करेंगे तो एंड्रोथ है, ठीक है। एंड्रोथ सबसे बड़ा द्वीप देखिए, एंड्रोथ सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4.98 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण द्वीपों की बात करेंगे हम, कुछ प्रमुख और भी द्वीप हैं तो उसको देख लेंगे। न्यू मूर द्वीप, ठीक है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है, आपके बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। हुगली नदी जहाँ पे आपकी मुहाना बनाती है उसी के पास आपका एक न्यू मूर द्वीप है, ठीक है। उड़ीसा के तट पे हम बात करेंगे, उड़ीसा के तट पे भी एक द्वीप है, क्या नाम है, व्हीलर द्वीप, ठीक है, व्हीलर द्वीप, जिसे हम अब्दुल कलाम आपके मिसाइल मैन के नाम से जान जाते हैं, उनके नाम पे रखा गया अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है, जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है, यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, ठीक है, व्हीलर द्वीप से। आंध्र प्रदेश के तट पे श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है, आंध्र प्रदेश के तट पे श्रीहरिकोटा द्वीप है, ठीक है। यहाँ पर सतीश धवन रिसर्च, मतलब कि इसरो का एक रिसर्च, मतलब जो लॉन्चिंग पैड होता है वो आपका कहाँ है, यहीं पे श्रीहरिकोटा पे, ठीक है। पंबन द्वीप बात करेंगे, पंबन द्वीप, ठीक है, रामेश्वर द्वीप या तो रामेश्वर द्वीप भी कहते हैं, तमिलनाडु के तट पे है ये, ठीक है, रामेश्वर मंदिर यहीं पे है आपका। पंबन द्वीप के सबसे दक्षिणी भाग को बात करेंगे, धनुषकोटी, सबसे आखिरी पॉइंट अगर देखेंगे धनुषकोटी जिसे कहते हैं, ठीक है, धनुषकोटी। इसके बाद राम सेतु शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद गुजरात में देखेंगे, गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में नर्मदा नदी की मुहाने में, नर्मदा नदी की मुहाने में देखेंगे, खंबात खाड़ी के बगल में आलिया बेट, खालिया बेट, ये सब आपके द्वीप ही हैं वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एलिफेंटा की गुफाएं पाई जाती है, जो आपके आलिया बेट है वहाँ पे एक द्वीप, उस पे एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो हमारा था भारत के विशेष लेके था, भारत की स्थिति विस्तार को लेके था, जो हम लोग आज देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इतना टॉपिक आपको कवर कर दिए हैं कि इससे बाहर तो कोई पूछ नहीं सकता प्रश्न। तो आप लोग क्या करेंगे, तैयारी करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।